52 दिन पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार ने विधानसभा को भंग कर दिया। बीजेपी सरकार गिर गई और नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा भंग कर दी। प्रदेश की भाजपा सरकार की सिफारिश पर गवर्नर ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विधानसभा भंग करने की अधिसूचना में गवर्नर ने लिखा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी द्वारा मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा तत्काल प्रभाव से हरियाणा विधानसभा भंग करता हूं। लेकिन इसके बाद से ही तमाम सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर समय से पहले बीजेपी सरकार ने ये फैसला क्यों किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर था। तो फिर ऐसी क्या वजह है जो सरकार को जल्दबाजी में ये फैसला लेना पड़ा, जबकि चुनाव के नतीजे आते ही अपने आप ही विधानसभा भंग हो जाती। दरअसल 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र न बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके बाद 14वीं विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गई। नियमों के चलते 12 सितंबर तक सत्र बुलाना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि सरकार ने सत्र आखिर क्यों नहीं बुलाया। तो इसे लेकर जानकारों का दावा है कि बीजेपी जानती थी कि अगर सत्र बुलाया गया तो उसकी सरकार गिर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार अल्पमत में चल रही थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। ऐसे में अगर सरकार सत्र बुलाती तो विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता और सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता, जिसमें सरकार असफल होती और सरकार गिर जाती। इसके अलावा राजनीति के जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि 90 सदस्यों की विधानसभा में अभी 81 विधायक हैं। 41 के बहुमत का आंकड़ा अकेले भाजपा के पास ही था, लेकिन भाजपा ने इस बार 14 विधायकों के टिकट काट दिए। ऐसे में सरकार अगर कोई भी प्रस्ताव लाती तो क्रॉस वोटिंग के चलते प्रस्ताव गिर सकता था। इस स्थिति में सरकार को शर्मसार होने की नौबत आ जाती। इसी संकट से बचने के लिए बीजेपी सरकार सत्र टालती रही, लेकिन अब 12 सितंबर से पहले सरकार के लिए ये फैसला लेना मजबूरी हो गया था, क्योंकि अगर सरकार खुद से विधानसभा भंग नहीं करती तो सत्र न करवाने के चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता और सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में चली जाती। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए नायब सिंह सरकार ने खुद से विधानसभा भंग कर दी और अब नायब सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो खास बात यह है कि देश में इस तरह के संवैधानिक संकट के बाद विधानसभा भंग करने का ये पहला मामला है, इसलिए इसकी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि देश आजाद होने के बाद कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हरियाणा में इस संकट को टालने के लिए 1 दिन का सेशन बुलाया गया था। इससे पहले भी हरियाणा विधानसभा 3 बार भंग हुई, लेकिन तब समय से पहले चुनाव करवाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन सरकार बचाने के लिए सत्र न बुलाने का ये पहला मामला सामने आया है। खैर, अब नियम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 174(1) के तहत किसी भी राज्य की विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। हरियाणा के लिहाज से देखें तो यहाँ 13 मार्च 2024 को 1 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने बहुमत साबित किया। इसके बाद 6 महीने के अंदर यानी 12 सितंबर तक हर हाल में दूसरा सेशन बुलाना अनिवार्य था। सरकार ऐसा नहीं कर सकी। तो अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान राज्य में अपने कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए ही ये रणनीति बनाई है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी की ये रणनीति उसे चुनाव में फायदा पहुंचा पाती है या नहीं। ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, जो 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे।